पार्लियामेंट को बम से उड़ाने की कोशिश। क्यों टेररिस्ट ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं? इस तरह उन्हें क्या मिलने वाला है? मुझे मालूम था कि तुम आओगे। अंदर आ जाओ। सुनो एमिली, मुझे काफी नींद आ रही है यार। कॉफी तैयार है क्या? वहाँ कॉफी पॉट में ले लो। अबे मोटू, वो दूध नहीं दारू है। ये नहीं पीऊं तो मैं तुमसे बहस नहीं कर पाऊंगा। इस आवारा मौसम ने मेरे सोचने की ताकत को खत्म कर दिया है। तंग आ चुका हूँ मैं इस सड़कते हुए मौसम से। कुछ लिखने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं कुछ लिख नहीं पाता। मौसम हो तो पसंद, लिखने का अलग ही मजा है। इस मौसम के आते ही सारे शरीर में न जाने कैसी फुर्ती सी आ जाती है। लिखने बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सपनों की रानी मुझे अपने बाहों में समाने के लिए तड़प रही। मान गया मिलियो, मान गया, लेकिन तेरी ये कहानी मेरे अलावा कोई पसंद नहीं करेगी यार। वैसे भी आज इस तरह की कहानी चलती नहीं है, समझे? कोई ढंग की कहानी लिखी यार। ढंग की कहानी लिखने का मतलब क्या है तुम्हारा? इससे ये साफ जाहिर होता है कि तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है। तुम्हें तो पागल खाना भेजना चाहिए। पागल खाने तो बाद में भेज देना। यहाँ कोई नहीं है जो मेरी बात सुने। देख लेना मोटू, सब कुछ छोड़ के दूर चला जाऊंगा। काफी कमजोर लोग इस तरह के गलत कदम उठाते हैं। तुम्हें तो बहुत कुछ करना है। तो कई रिपोर्टर्स हैं जो तुमसे जलते हैं यार। जलने दो, और कोई चारा नहीं है। कई विद्वान, कई पहुंचे हुए कवि और लेखक यहाँ मौजूद हैं भाई। हे बकवास है एमिलियो, तुम्हें तो अच्छा नाम कमाना है। नाम तो मैं कमाऊंगा ही। आज भी मुझे याद है मैं चर्च जाकर घंटों बैठा करता था, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? ईश्वर पर भरोसा करिए यार। मुझे ईश्वर पर भरोसा नहीं। सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। तुम शायद तेरे अंदर की खूबियों को नहीं पहचानते हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। आज से ऐसी बातें करना बंद कर दो यार। सच बात यह है कि मेरा जीना भी एक अभिशाप है। मजबूरी है कि मैं जिंदा हूँ। ऐसा महसूस होता है कि मैं एक जिंदा लाश हूँ। ये मत कहना कि तुझे कुछ पता नहीं है। देखो, ये जीना भी कोई जीना है। सच्चे दिल से मेहनत करते हैं हम। हमें क्या मिला है बता तो? तुम्हें समझाना और अफगानिस्तान तक पैदल जाना एक ही बात है बेटे। सुनो, गरूर के दायरे से निकलकर बाहर आ जाओ और फिर इत्मीनान से कोई फैसला करो तो ही खिलेगा तू फूल की तरह, समझ गए? मैं भी यही चाहता हूँ, मगर एक बात है, तूने मेरे घर को शराब का अड्डा बना के रख दिया है। सूरज उगने से पहले तुम यहाँ चले आते हो और दारू पीते रहते हो। अरे बकवास, दारू इसे कौन पिएगा? ये ले, पकड़ ले। मेरी दारू पी के मुझे ही गाली देता है मोटे। तुम दोनों ठीक तो हो? जी हाँ, ठीक है। मगर तुम्हारी बाइक? बस थोड़ी सी स्क्रैच। दोनों अंग्रेज हो? जी हम अमेरिकन हैं। तुम
मैं अपने देश को देख रहा हूँ। तुम दोनों ठीक हो? जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। एक मिनट मिस्टर, एक मिनट। हम शहर में नए हैं, अगर आपको जल्दी ना हो तो कैसे कहाँ ये बता सकते हैं आप? कैसे? श्योर। खैर छोड़िए, मेरी गाड़ी को आप लोग फॉलो कीजिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। ओके। अच्छा आप दोनों दोस्त हो? नहीं, हम बहनें हैं। मेरा नाम रेंचल और ये सिंथिया है, मेरी प्यारी छोटी सी बहन। हम आजाद पंछी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स हो? नहीं, मैं तो नहीं, पर हाँ ये पढ़ती है। मैं पढ़ती हूँ और शेर व शायरी का भी शौक रखती हूँ। अच्छा अमेरिका में कहाँ रहती हो तुम? न्यूयॉर्क। हम इटालियन अक्सर बेहुदा सवाल करते हैं, वैसे दिल का मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। थैंक यू। परिवार के साथ रहती हैं? जी जी। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आपके डैडी? मेरे डैडी मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर? तो किस चीज की कमी है आप लोगों को? मजे ही मजे। सुनिए, वो मिनिस्टर चर्च के हैं। ओह। अच्छा सुनिए, क्या आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आएंगी? चलो ठीक है, श्योर, कल चलेंगे। ठीक है, कल जरूर आएंगे। जैसे आपकी मर्जी। औरत बनाने वाले की कारीगरी पर नाज होता है। कितनी खूबसूरत चीज है ये, ऊपर वाले का एक तोहफा है इंसान के लिए। न जाने मुझे क्या हो गया है, दोनों खूबसूरत लड़कियों ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया कि मैं अपने नाम को ही भूल गया हूँ। दोनों सांसों के जरिए मेरे दिल की गहराई तक पहुंच गई हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे लिए ऑक्सीजन है। जब भी सांस लेता हूँ तो उनकी खुशबू फैलती है। अरे वाह। हाय। हाय। इसे अपना ही घर समझो। थैंक्स। काफी अच्छा घर है तुम्हारा। अच्छा ठंडी बियर चलेगी? नो थैंक्स, हम बियर नहीं पीते। तब तो क्या पियेंगे आप लोग? दूध मिलेगा मुझे? देखना होगा, मैं जाकर देखता हूँ। हमें शराब का शौक नहीं है। ये लीजिए आपका दूध। थैंक्स। ये आपके लिए। Cheers. Cheers. डैडी कहते हैं जो चीज सेहत के लिए ठीक नहीं हो उसे कभी नहीं लेना चाहिए, और जब एक बार ये बुरी लत लग जाती है तो काफी मुश्किल हो जाता है इससे छुटकारा पाना। हाँ, आपके डैडी के बहुत अच्छे ख्याल हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें फख्र है अपने डैडी पर। देखो वैसे नशीली चीजों से उन्हें इतनी नफरत है तो फिर अपनी बेटियों को इतनी दूर रहने के लिए क्यों और किस लिए भेजा? उन्हें हम पर काफी भरोसा है, वो हमें चाहते हैं। बड़े भोले हैं डैडी। दोनों खूबसूरत हैं, किसे अपना जीवन साथी बनाओ, रेचल या सिंथिया को। आपकी जवानी पर हम कुर्बान। वो तो देवता है, ऐसा कौन होगा इस दुनिया में जो अपनी बेटियों पर इतना भरोसा करेगा? काश मैं उनका दामाद होता और मेरी जिंदगी में तुम में से कोई एक बाहर बन के आती। हैं वो, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छे हैं। हुस्न और इश्क का मिलाप एक ऐसा अध्याय बनाएगा जिसे आसमानी फरिश्ते भी सलाम करेंगे। तो इंसान क्या भला है, सलाम करता हूँ ऐ इश्क व हुस्न के देवता। चले अच्छा
फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। तुम भी। शाम को मिलोगी ना? मिलने की कोशिश करूंगी। का ख्याल रखना। ओके। बाय 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 बाय। चलो हम स्विम करते हैं। कहाँ? उधर, जानते हो वहाँ काफी ठंड है। चलो ठीक है। आओ। ओह, सड़क काफी गर्म है। कुछ देर की तो बात है। अब मजा आएगा। अरे बाप रे, ये रेत भी काफी गर्म है। मर जाऊंगा मैं, मुझसे नहीं होगा। मर जाऊंगा। ये लो मेरी सैंडल। वो तो छोटी होगी, तो फिर तुम क्या पहनोगी? मेरी बात छोड़ो, मुझे शेयर करती है। चलो चल के देखते हैं। गॉड, मुझसे नहीं होगा। चलो। इस तरफ आओ। ओह नो। तुम्हें कंधों पर उठा के ले चलूं? पागलपन मत करो। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, चिंता मत करो, आओ। चलो। और गुड। अरे वाह। अब यहाँ मजा आ गया। चलते रहो। ये आ जाओ। देखो ठीक हो गए तुम। चलो पानी में चलते। कम ऑन चलो चलो, कम ऑन आ जाओ ना, जल्दी आ जाओ, कम ऑन। मजा आ रहा ना? तुम कुछ बात बनी? अबे मोटू, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कर बैठने के लिए किसने बोला? कब से तेरी राह देख रहा था। यहाँ आके देखा तेरी नौकरानी घर की सफाई खत्म कर रही थी। जो ही सफाई खत्म, मैंने उसे यहाँ से भेज दिया। कैसी लगी? एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे इस तरह मेरे घर में आने का कोई हक नहीं है। कुछ शर्म वरम है कि नहीं? आखिर कब तक तू मेरे निजी मामलों में दखल देता रहेगा? अबे कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ, तुम काफी बदल गए हो मिली। आखिर क्या बात है, ये तो बताओ। क्या उठा के पड़ रहा है? तुम्हारी कहानी पढ़ रहा हूँ, काफी अच्छी है। हाँ, घर को दारू का अड्डा बना के रख दिया है। प्यार हुआ है मुझे एक नहीं दो खूबसूरत जान से। एक का खिलखिलाना तो दूसरी का शर्माना। एक नाचती है मोर जैसे और दूसरी शर्माती है जैसे। हुए पर्दा नसीन, मेरे दिल की धड़कन धड़कती है ऐसे जैसे साजों की तरंग एक लय हो उठी हो। उनके मुंह से निकले हर एक लफ्ज जैसे बूंद बूंद बनकर टपकते हो मोती। उनके होठों की सिकुड़न जिसे देख क्या जबरदस्त कविता लिखी हो यार। उनकी यादों का सिलसिला जब से चलता रहा है, मेरे दिल में लहरों की तरह हलचल पैदा करता रहा है। एक तरफ है खूबसूरती का आलम, तो दूसरी तरफ है आलम खूबसूरती। इसे कहूँ तो मैं कैसे कहूँ यार? बंद करो,
बकवास बंद करो। अब मेरा वजूद भी दो राहों में भटका हुआ सा महसूस होता है, लेकिन एक ऐसा भटकाव, एक ऐसा मीठा दर्द जिसका एहसास मात्र ही मेरे दिल में एक गुदगुदी सी पैदा कर जाता है। हाँ। ये मेरा पहला प्यार है जो दो फूलों के रूप में खिला है। इन फूलों की महक मेरे दिल में सदा बनी रहे, लेकिन डरता हूँ कि इनमें से कोई फूल मुरझाना जाए। खैर, प्यार तो वो एहसास है जो कभी मुरझा नहीं सकता। रांचल और सिंधिया के प्यार में मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि मोहब्बत खुदा की मेहरबानी का साया है। बेरुखी ही उनकी बहुत है, मुझे आरज़ू नहीं प्यार की। जो गुल खिदा में खिल चुका उसे क्यों फिक्र है बहार की। बहारे दिल हम नशीब बनकर मेरे ख्यालात बदल दे, मुझे मोहब्बत की हर अदा पे कुर्बान कर दे। नो नो, आई डोंट वांट एनी कमेंट। क्या लोग अपना मुंह बंद करने के लिए? जब देखो मेरी शायरी और मेरे लेख के बारे में कुछ ना कुछ बकते रहते हो। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ। लो अपना बातल और चले जाओ यहाँ से, चले जाओ बाहर। ये खाली बोतल है। तेरे इसी पागलपन की वजह से मैं तेरे घर में बिल्कुल रहना पसंद नहीं करता। आई बात समझ में? बोतल देता है बड़ा आया है? दरअसल बात यह है कि कई दिनों से मेरा दिल बहुत उदास है। मैं हर रोज सुबह रैंचल से मिलने उसके हॉस्टल जाता हूँ। अगर वो दोनों रोम नहीं आती तो सचमुच मैं जिंदगी से तंग आकर खुदकशी कर लिया होता। उनके आने से पहले खुद को कितना तन्हा महसूस करता था मैं, कितना अकेला था मैं, कितना अकेला। अक्सर मैं सोचा करता था कि क्या यही जिंदगी है? रिचा अभी पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो आज मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। ओके? हाय। हाय। आज सुनो, 7 बजे हम आएंगे तुम्हें लेने। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ। बाय। 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 शायद गलतफहमी मेरी ही थी। मैं कुछ नहीं जानता था सिंधिया, लेकिन ये सब कैसे हो गया? एक ही नजर में तुम मेरे दिल के अंदर समा चुकी हो। कहीं रैंचल के दिल को ठेस न पहुंचे, इसलिए मैंने अपनी इच्छाओं को दफना दिया। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर चला जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सका, इसलिए कि मुझे यकीन हो गया कि मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। देखो, मैं रैंचल को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जो कुछ भी हुआ टेलीपैथी के जरिए हुआ। कभी फ्रेड का नाम सुना है या फिर युंग का नाम सुना है? देखो, मैं अपने दिल की बातें तुम्हारी बहन के जरिए तुम तक पहुंचाता हूं। मगर सुनो सिंधिया, हर पल मैंने रैंचल के साथ बिताया, पर जहां भी जाऊं वहां तुम्हारी मौजूदगी का एहसास था। वो भी एक मीठे दर्द का एहसास। टेलीपैथी का ही कमाल है ये। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सिंधिया। ये कैसा प्यार जिसका खुलासा मैं नहीं कर सकता। मैं क्या बताऊं कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुमने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? ऑफ कोर्स। कम। कहाँ? रांचल के पास, आओ ना। इसलिए कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं सिंधिया से प्यार करता हूँ। चलो रांचल। आ जाओ। बाय। तो रैंचल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, है ना? हाँ, सब कुछ। उसने ये भी बताया कि तुम दोनों घंटों ठहरते रहे पानी में। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम हो। तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? हाँ, हम दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। उसका नाम है हैवर्ड हैपन। अच्छी
तरह याद है। पिछली सर्दियों में हम दोनों कई जगह घूमने गए थे, लेकिन वहाँ की सड़कों पर काफी बर्फ जमने के कारण हम दोनों को वापस लौटना पड़ा। शायद तुम्हें पता होगा, पता है ना? हाँ, मुझे आज भी अच्छी तरह वो दिन याद है। तब हमारा घर सड़क के करीब था और तब मैं घंटों बैठ के कहानी लिखा करता था, प्रेम कहानी। दिल में यही तमन्ना थी कि किसी अमेरिकन लड़की से शादी करूं। आज जल्द ही वो सपना। कितना अच्छा होता अगर तुम्हारा वो सपना हकीकत होता, है ना? सच बात यह है कि अमेरिका से मुझे बहुत लगाव है। और उसके बाद हम दोनों वहाँ से कई जगह घूमे, अरिज़ोना, कैलिफोर्निया, नेवाडा और कनाडा। चलो अंदर चलते हैं। एमिलो, मेरी सगाई हो गई है। क्या कहा? मेरी सगाई हो गई है। सगाई? कैसे आया तुम्हारे ज़बान पर ये लफ्ज? सुना तुमने? बंद करो उस बकवास म्यूजिक को। अच्छी बात है। तुम्हें उसकी खबर है? रैंचल क्या कह रही है? सुना तुमने? वैसे इस तरह की बातें कहते हुए तुम्हें थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। लगता है तू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है। कौन है वो शख्स? बताओ, कौन है वो शख्स? काफी अच्छे आदमी है। हाँ, काफी अच्छे आदमी होंगे। वैसे कुछ काम धंधा करता है? कैशियर है बैंक में। ओह, कैशियर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात अचानक तुमने मुझसे क्यों कही? तुम्हारी जिंदगी है। इसके मंगेतर ने कहा है जल्दी शादी कर लो वरना। इस वरना का क्या मतलब है? अगर उसे जाना है तो जाने दो। तुम क्या सोचती हो? इस रंजल को कोई लड़का नहीं मिला क्या? ये रेचल की जिंदगी का मामला है। तुम कान खोल कर सुन लो, मुझे ये सब पसंद नहीं। ये आशिक जाए भाड़ में। तुम दोनों यही चाहती हो ना कि मैं तुम दोनों की जिंदगी में टांग ना अड़ाऊं? जब मैं वापस आऊंगा तो तुम दोनों को इस घर में देखना नहीं चाहूंगा, समझ गए? नहीं, मेरे लिए मत जाओ, रुक जाओ, वापस आओ। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। हमेशा के लिए तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो फिर जीने का अलग ही मजा है। क्या सोच रही हो तुम? रैचल की सगाई तो हो गई, फटाफट हम उसकी शादी करके भेज देंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जरूर कहीं गड़बड़ है। अच्छा हुआ कि तुम बच गई। अरे रैचल उस पादरी के साथ क्या करने वाली है? वो पादरी उसके दिमाग में जीसस की बातें ही ठूसने लगेगा। ब्रिस्टॉल, देखिए मुझे सिंथिया से बात करनी है जो रेवेंड जॉनसन के साथ है।
मुझे सिंथिया से बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, बहुत ही अर्जेंट है। हेलो सिंथिया। हेलो। ठीक हूँ। आखिर कितनी देर तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़ेगा? काफी अच्छी पार्टी है एमिलियो, रियली। अगर तुम होते तो अच्छा रहता। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी, बहुत जल्दी। एक कुत्ते की तरह मुझे तुम्हारे पीछे भागना पड़ रहा है। एक्सक्यूज मी, रेवरेंड जॉनसन कहाँ रहते? उधर। शुक्रिया। हाँ, हाँ। हाँ। चलो मेरे साथ। एमिलियो। पीता मिस्टर। आपने- चलो कहाँ भेज दूंगा? चलो। सिंथिया, क्या मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मेरे चलो मेरे दोस्त हैं, साथ। कोई जरूरत चलो। नहीं है। इस तरह से मुझे पार्टी से खींच के लाने का क्या मतलब है? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। हाँ, तमीज नहीं है। तुम जानना चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? इसलिए कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और तुम हो कि हमेशा उन लोगों के बारे में बोल के मुझे डराती रहती हो। तुम नहीं जानती हो कैसे लोग हैं वो तुम्हें तीसरे वाले जंगल में फांस कर कहीं का नहीं रखेंगे और मैं नहीं होने दूंगा। ग्रीष्म ऋतु के ओजत होते ही सावन ने अंगड़ाई ले ली। मेरे दिल के अंदर की आग धूम धूम करके दहकने लगी। मेरा दिल मेरे काबू से बाहर होने लगा। जुदाई का दर्द महसूस करने लगा हूं मैं। दिल की धड़कनों में सिर्फ एक ही नाम है, सिंथिया। सिंथिया। न जाने क्या हो रहा है। एक ऐसा वक्त था मैं सिर्फ तन्हाई चाहता था, लेकिन आज वही तन्हाई मुझे डसने लगी है। सिंथिया मेरे पास होते हुए भी हम दोनों गुमसुम वक्त गुजार रहे थे, पता नहीं क्यों। विल्ली हॉलिडे, बेचारा विल्ली। वो तो नशे का एडिक्ट है। खूबसूरत तस्वीर है, मगर तुझे पसंद क्यों नहीं है? तुझे इसका चेहरा पसंद नहीं या फिर तुझे नीग्रो से नफरत है? एक बात बताओ, तुम कितनी वफादार क्रिश्चियन लड़की हो। क्या तेरे डैडी सच्चे पादरी हैं? क्या हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं वो? मगर बाइबल में इन सब का वर्णन नहीं है, बस यही अंधे, बहरे और थोड़े बहुत खोड़ियों के बारे मैं में। तो एक औरत हूँ एमिलियो, और नीग्रो से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जानता हूं कि तुम औरत हो, इसीलिए कह रहा हूं। औरत के दिल की गहराई को किसी ने नहीं जाना, ईश्वर ने भी नहीं। कैसे समझाऊं? तुम नहीं समझ पाओगी। खैर, तुम्हें एक पते की बात बताता हूं। अमेरिका में रहने वाले ब्लैक हमेशा गोरों से जलते आए हैं, और सच बात यह है कि गोरों के दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं रहती, बस उनके सोचने का अंदाज ही अलग है। लेकिन निग्रो सबसे बड़े प्रेम से पेश आते हैं और कई लड़कियां फंस गई हैं उनके जाल में। वजह यह है कि लड़कियों के मामले में निग्रो काफी होशियार होते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं, इटालियन की तरह। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि निग्रो लोगों से तुम होशियार रहा करो। कहाँ गई? हाँ, हमेशा किताबों में गुम।
मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं कि तुम्हें तो पढ़ाई पूरी करनी है और ये फिर फाइनल ईयर है तुम्हारा। यूं वक्त बर्बाद करने से क्या होगा? तुम तन्हा रह जाओगे मेरे बिना? मुझे आदत सी हो गई है। कभी एक ऐसा वक्त था जब मैं तन्हा रहने की कोशिश करता था। तन्हाई तो दोस्त है। चलो। तेरी याद ही मेरे जीने का सहारा है और फिर अब तो आदत डालनी होगी अकेले जीने की। मुझे अब वो सब कुछ सीखना पड़ेगा तुम्हारी खातिर मैं सदियों तक तन्हा रह सकता हूँ, लेकिन तुम पहले अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मैं यहाँ दूर समंदर के उस पार खड़े होकर तुम्हारी यादों में डूबा रहूंगा। कोई बात नहीं, चंद दिन और टेलीपैथी के जरिए मैं तुझे देखा करूंगा। तुम अपने कपड़े पैक कर रही होगी। मेरी तमन्ना है तुम्हारी जुल्फों के साए जिंदगी गुजारूं, वही समंदर के किनारे। क्या मैं सोच सकता हूं कि अब तुम क्या कर रही होगी? बेहतर है मैं उसी से पूछ लूं। चलो फोन करते हैं। ओफो, फोन नहीं करेंगे। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं उसे अपनी टेलीपैथी से अपने पास बुलाऊंगा। उसे मैं बहुत प्यार करने लगा हूं। उसे मैं भूल नहीं पा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। तुम आ जाओ मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी यादों में आ जाओ। हाँ, तुम हो? नहीं, तुम नहीं हो। हाँ, तुम जरूर होगी, तुम जरूर आओगी। जिंदगी से मुझे कोई शिकवा नहीं है, मगर तुम साथ नहीं हो, यही एक गम है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में सिर्फ तुम ही तुम हो। मेरा शरीर यहाँ है और मेरी आत्मा तुम्हारे पास। एमिलियो, मैं सिर्फ तुम्हारी बाहों के शिकंजे में कैद रहना चाहती हूँ। शायद तुम मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में अच्छी तरह जानते हो। रेंचल के अलावा एक और छोटी बहन है मेरी, नाम है शर्ली, 9 साल की है। रात खाने के बाद पापा हम सबको जीसस के महत्व के बारे में समझाते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। अनजाने में ही मैं जीसस की ओर खींची जा रही हूँ, फिर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ। काफी लम्हे हम दोनों ने एक साथ गुजारे। गुजरे हुए उन लम्हों को भूलना मुश्किल है एमिलियो। एमिलियो, हमेशा की तरह मैं रोज सुबह टेनिस क्लास जाती हूँ, फिर वहां से यूनिवर्सिटी। जब मैं यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में पढ़ने जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास हो। कौन है? मेरे लिए कोई खत है? ये लो। थैंक यू। डियर एमिलियो, रोम की जिंदगी से यहाँ की जिंदगी काफी अलग है। जीने का मजा ही कुछ और है। अक्सर तन्हाई में मैं तुम्हारी शेरों शायरियां पढ़कर खुद को तसल्ली देती रहती हूँ। कॉलेज के बाद मैं सीधी चर्च जाती हूँ, जहाँ मैं घंटों जीसस से बात करती रहती हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो सिर्फ एक बार मेरे खातिर तुम यहाँ आ जाना। सुनो एमिलियो, मैं तुम्हारे लिए
चर्च की एक तस्वीर भेज रही हूँ, जिसे देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। डियर सिंथिया, तुम्हारे खत के साथ साथ चर्च की तस्वीर भी मिल गई। ये वही चर्च है जहां तुम जीसस से घंटों बात करती हो ना। यकीन मानो मैं वहां आना चाहता हूं। दीदी, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? जरूर। जब भी मैं रात को सोती हूँ मुझे ऐसा लगता है तुम मेरे करीब हो। शायद तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन शेरली के बारे में बताया था, जो हमेशा मुझे बाहों में कस के पप्पी देती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया हो और वो पप्पी शैली की नहीं, तुम्हारी हो। सिंथिया मुलिगन, 34 राइस ड्राइव, न्यूयॉर्क, NY 02199। सुनो सिंथिया, तुम शैली के साथ सोना चाहती हो, लेकिन शैली की नादान हरकतों को देखकर तुमने ये कैसे सोचा कि मैं हूं? मेरी तरफ से बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार कह देना। तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा इमेलियो। सही है। मैं यहाँ तुम्हारी यादों में घुट के मर रहा हूँ और वहां तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही हो, वो भी उस शख्स के साथ। जानता हूं उसे तुम्हारे शरीर की नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की जरूरत है। मुझे सुनकर जलन हो रही है। मैं मानता हूं कि वो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी ताकत बढ़े। मुझे मालूम है। यहाँ देखिए देखिए मैम साहब, देखिए यहाँ सब के सब जी रहे हैं अपनी जिंदगी और मैं भी काफी थक चुका हूँ। देखिए मैं भी अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखिए मेरी बात मानिए, आप अगर एक बार मेंबर बन गए ना तो आपको काफी मुनाफा होगा मैम साहब। देखिए मैम साहब, मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मेरी बात मानिए, आप इसे मुंह मोड़ के मत जाइए, मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। देखिए वहाँ जो एक मैडम खड़ी है वो एक तवाइफ है। देखिए मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं गए। ये तो ये मोटा पागल लगता है। ये मिस्टर, ये क्या तमाशा है? अरे यार हट यार, चलो हट यार, दबाओ नखरा मत कर यार, हट जा यार। चलो। अरे गाना गा यार। अरे मैं एक कलाकार आदमी हूँ और मेरे पास चैरिटी की टिकट है, मैं इसे बेच रहा हूँ यार। ये बेचना गलती है क्या? अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं एक कलाकार और कलाकार की कदर करना सीखो भाई। अरे समझने की कोशिश। कहाना किसी रिश्ते मत कर। चल यहाँ से, दबाओ। अरे मुझे भगा रहे हो, मुझे भगा रहे हो? अबे चलता है कि नहीं? अरे मैं देख लूंगा, अरे मैं देख लूंगा। चल यहाँ से। तुम जानते नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है? अरे मेरे तो मिलियो को आने का मैं दिखा दूंगा। अरे मोटो, अरे क्या अरे मेरे यार बड़ी वक्त पर आ गया। चल 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 सही वक्त पर आ गया। चल, बहुत दारू पी ली तूने। चल मेरी हालत बैठ जा, खराब कर दी। पहले बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बाद में बात करते हैं। बैठ जा, दारू। बैठना। अरे यार मिले तुम्हारी वो महबूबा कैसी है? सिंथिया की बात कर रहा हूँ मैं यार। हाँ मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे ठीक है यार, थोड़ी दारू हो जाए क्या? बोलो, दारू पीऊंगा मैं यार। बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ दारू पी के यार। ओफो, तुझे दारू ही पीना है ना? दारू यहाँ नहीं, चल घर चल के पीते हैं। मैं यही पीऊंगा यार, यही पीऊंगा। यहाँ नहीं, मेरी बात मान मोटो। चल मुझे यही पीना, चल, मुझे यही पीना यार। जितनी दारू पीनी है पी ले, लेकिन घर चल के चल। चल वहाँ जाकर पिएंगे। के बारे में बताओगे ना? चुप, सब के बारे में बताऊंगा, बता दे सब यार। बताऊंगा, सारी कहानी सुनाऊंगा तुझे। ठीक चल है। चल चल। इस तरह गम की आग में क्यों जल रहे हो मिलियो? अरे तूने तो सारे रास्ते ढूंढ लिए सिंथिया को भगाने के लिए। मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। हाँ, किसने कहा मत रहो? यहाँ काफी सन्नाटा छाया हुआ यार, जरा गाना गाना बजा यार, बजाना। अरे तू भी कैसा आदमी है यार? वो लड़की यहाँ से काफी दूर चले गई और तू उसे याद ही नहीं करता? हाँ
और आखिर तूने जीसस को ये अपना विरोधी बना लिया है यार? मैंने नहीं बनाया, वो खुद ही बन गया है। और जरूर जिस परमेश्वर के सामने हम घुटने टेकते उससे ही तूने अपना विरोधी बना लिया। ये बात अगर किसी के कानों में पड़ी तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी हम दोनों के लिए। लोग हमें जिंदा ही दफना देंगे यार। हाँ? मेरे मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारी जगह है यार। हाँ मानता हूँ, काफी जगह होगी, लेकिन मुझ अनाथ को अब तक किसी ने प्यार नहीं दिया। मैंने उससे बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर परमेश्वर को अपना ली। अब तुम ही बताओ, मैं किस पर भरोसा करूं? अरे तुम बड़े नास्तिक हो गया। हाँ हो गया हूँ माँ की तरफ से। सुनो यार, तुम्हें जिंदगी में भी बहुत कुछ सीखना है। हाँ, सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। मोटो, ए मोटो, सो गया? शमा ने भी मुझसे बेवफाई की और मेरी आंखों को धुंधली दिखाई देने लगी। मैं अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा। नहीं, मेरी जिंदगी भी इसी शमा की तरह हो गई, बुझ गई मेरी जिंदगी। ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, हंसते हुए प्रेमी को रुला देती है, कभी उसे जमीन से आसमान पे बिठा देती है, तो कभी अपनी ही नजरों से गिरा देती है। जिंदगी को देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर चीज धुंधली दिखाई दे रही है। सिंथिया, ये बताओ तुम्हारा मन क्या कहना चाहता है? सिंथिया के चले जाने के बाद मैं खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगा। लोग तो जलते हैं, लेकिन परमेश्वर क्यों जलने लगा बताओ तो? लगता है तुम्हारे प्यार को परमेश्वर सदा के लिए अपने पास बुला लिया है। सुनो, ये बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर सदा हमारे साथ है और तुम खुद को कभी अकेले नहीं समझना। अरे कोई ओपन बार हो तो बात करने का मजा है। वो एक छोटे से चर्च को जाती है। चर्च की तस्वीर भेजी है उसने। काफी लगाव हो गया है उसे जीसस से। मेरे उदास जीवन में अब सिर्फ उसकी यादें ही बची हैं, सिर्फ उसकी यादें ही बची हैं। हाँ, सुनो दोस्त, तुम्हारा विरोधी तो दुनिया के हर कोने में रहता है। वो तो हर जगह मौजूद है, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल के अंदर भी बात कर रहा है। अंधों को आंख देना, बहरों को ठीक करना और सदा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। वो लोगों के जरिए हमारी परेशानियों को दूर करते हैं, बड़े बड़े पादरियों के जरिए, जैसे तुम्हारे सिंथिया के फादर हुआ। अब बताओ, अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जीसस ही तुम्हारा कट्टर विरोधी है? बताओ यार, बताओ बताओ ना। वही है, इसमें जरा भी शक नहीं। यही तो परेशानी है, और सिंथिया के लिए मैं उससे लड़ूंगा। तू शायद नहीं जानता, मैं सिंथिया के बिना अकेला हो गया हूं। दरअसल सिंथिया तो एकदम पागल है, जो मेरे दुश्मन को अपने दिल में बसा ली है। वो धोखे में रखना चाहती है मुझे, लेकिन मैं भी देखता हूँ कैसे दूर जाती है। देखो, इस तरह मूर्खों की तरह हरकतें करना आशिकों का नहीं बल्कि कायरों का काम है। तुम्हारा दिमाग कहीं फिर तो नहीं गया एमिलियो? वो परमेश्वर की दासी है, उसे भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है, और उससे भी अच्छी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में आएगी। और सुनो, उसकी एक बहन है जो साये की तरह उसके साथ रहती है। हाँ एमिलियो, तुम्हें शायद पता होगा वो कहाँ रहती है। हाँ रेचल, उसकी तो शादी हो गई और उसका पति है, क्या नाम है उसका? तारा बिजी नॉय, तारा बुकर। हाँ तारा बुकर। तुम्हारे पास फोन बुक है? टेलीफोन बुक बाद में ढूंढेंगे यार, पहले दारू पीते बार में चल के आ जाए यार। 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। आ जाए। ठीक है, चलो आ जाए यार। एमिलियो, क्यों?
अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? आओ। अंदर आओ। देखो, सिंथिया को वापस बुला लो। क्यों? अगर वो आ जाती है तो मेरे जख्मी दिल को तसल्ली मिल जाती। राजू, अच्छी तरह याद है मुझे वो गरम रेत। जब मैं गरम रेत पर चल नहीं पा रहा था तो तुमने और फिर अब मैं किसी की ब्याहता हूँ। शायद मेरे पति आ गए। अब तुम यहाँ से जाओ। तुम इतनी बदल जाओगी रैंचल, मैंने सोचा तक नहीं था। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। रैंचल, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, बिल्कुल नहीं। मेरा एक कॉफी लाओ। अभी लाया। डियर एमिलियो, कल रात मेरी सहेली के साथ एक हादसा हुआ। हम लोग चर्च से घर लौट रहे थे। अचानक पीछे से कुछ लोग हम पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। जीसस का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच के भागने में सफल रही। उन लोगों ने मेरी सहेली की इज्जत लूटकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। वो काफी चीखी चिल्लाई, मगर बचाने वाला कोई नहीं था वहाँ। अब समझ गए ना कि जीसस कदम कदम पर मेरी रक्षा करते आ रहे हैं। जीसस को मैं कभी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमेशा उन्हें अपने दिलो दिमाग में बसाए रखना। मेरी बात समझ रहे हो ना एमिलियो? डियर सिंथिया, तुम्हारी सहेली के साथ कुछ भी हुआ उसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इससे साफ जाहिर होता है जीसस हमेशा साए की तरह रहकर तुम्हारी रक्षा ही करता रहता है। मैं भी तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। हो सकता है मुझे ये एहसास दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। लेने वाला भी वही है और देने वाला भी वही है। सिंथिया, मैं काफी थक चुका हूँ। जिंदगी इस कदर मुझे धोखा देगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब मुझे उन लोगों से जाकर बात करनी होगी। लिमिटेड 6 सेकेंड फ्लोर। वाह, गुड मॉर्निंग। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए। शाश्वत जीवन के बारे में मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या यही वो जगह है जहाँ आप मरहूम लोगों को लाती हैं? दफनाने के लिए? बिल्कुल सही। हाँ वही। मैं भी इसी लिस्ट में हूँ, मगर किसी वजह से ऐसा नहीं कर सका। देखिए, लफ्ज दफनाना में कोई अर्थ नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब अर्थ ही कोई अर्थ नहीं है इसका। बोलिए तो। दफनाना लफ्ज सुनते मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे तो मजाक लगता है।
ये सेरेमनी है या क्रीमिया? क्यों ना ऐसा लफ्ज दें जिसका वाकई कोई अर्थ हो। बर्निंग, इंसिनरेट, बट नॉट क्रीमेट। मैं समझता हूँ, देखिए वो आग की लपेटें जब धू धू करके जलती हैं तो लगता है कि मेरी लाश बेहाल हो रही हो। कैसे समझाऊं मैं, बड़ा कठिन शब्द है ये। देखिए लाश जलने के बाद राख में बदल जाती है और फिर उस राख को हमारे कोई रिश्तेदार पानी में या न गंगा जैसी पवित्र नदी में बहा देते हैं और वो राख पानी में पड़ते ही पूरी तरह घुल जाती है और घुलने के बाद यूं समझे इंसान का वजूद मिट जाता है। ये आपको नहीं लगता कि इसमें कोई राज है? कैसा राज? राज ही है। शायद मैं लिख के देता हूँ, मेरी लाश को दफनाइए। तो आपको ये एप्लीकेशन फिल करना होगा। ये साप्ताहिक है। किस चीज का? दफनाने तक। ओह अच्छा, ठीक है, तो लिख लीजिए। नाम? एमिलियो एंटोनी। घर का पता? वेरल मैरो 14। ओके, यहाँ साइन कीजिए। ये रही आपकी कॉपी। अगर आप पैसा भरना चाहते हैं तो आप हमारे पोस्ट ऑफिस में भर सकते हैं। वहाँ आपका नंबर है। बहुत खूब, शुक्रिया, काफी मदद की आपने। एहसानमंद रहूं। यू वेलकम। देखो, शायद मैं रहूं या ना रहूं, खत पढ़ता हूं, सुनो। डियर एमिलियो, काफी गुस्सा आया तुम्हारे खत को पढ़कर। सुनो, पहले भगवान को दोष देना छोड़ दो। वो भगवान है, आइंदा उससे टकराना नहीं। मैं जानता हूं, अगर हमारा रिश्ता दोस्ती का है तो दोस्त ही रहेंगे। और मैं उससे प्यार करता हूं, इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं है। जीसस ही भगवान है, मतलब सारे जहां का रखवाला वही है। ये सच्चाई है और तुम्हें मानना होगा। मगर क्या सच्चाई है? वही जीसस। हाँ, वही तुम्हारा विरोधी जीसस। मगर मेरे पास एक महत्वपूर्ण हथियार है जो किसी के पास नहीं है। यही बस काफी है उसे बदलने के लिए। वो क्या है? मोहब्बत। व्हाट? मोहब्बत। कहीं तो मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? अरे मोटू, मोहब्बत से सब कुछ जीता जा सकता है। क्या सुन रहा हूं मैं? हाँ, सही सुना। एमिलियो गया काम से।
कैसे जानते हैं मैं शैली हूँ? अच्छी तरह जानता हूँ। सिंथिया है क्या? वो यहाँ नहीं है। मैं अंदर आऊं? जी जरूर। मैं सिंथिया का दोस्त हूँ। हम इटली में मिले थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा उससे मिलूं। वो कहाँ गई है? एक मिनट, मैं डैडी से पूछती हूँ। डैडी कह रहे हैं कि सिंथिया चर्च में रहती है। आजकल वो यहाँ नहीं रहती। ओह, कितने दिनों से? डैडी ने कहा वो नहीं जानते। महीने 2 महीने बोल नहीं सकते। मतलब ये कि तुम नहीं जानती वो कहाँ है? तुम नहीं जानती वो कहाँ है? फिलहाल टेक्सास या ओरेगन या फिर इसी शहर में होनी चाहिए। हम नहीं जानते। हाँ, कैसा पागल। आई एम सॉरी। मैंने तो सोचा कि वो काफी खुश होगी मेरे आने की खबर सुनकर। मैं नहीं कह सकती। ओके। गुड बाय शैली। बाय। मुझे विश्वास है मैं अपनी मोहब्बत को पाकर ही रहूंगा।
मेरी मोहब्बत में मुझ तक खींच लाएगी। मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने। सिंथिया, ताजुब हो रहा है ना? हेलो। थैंक गॉड, तुम्हें साथ लिए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। शाम तक हम रोम में होंगे, जहाँ पर हम पहले थे। खुशी हो रही है ना? ये हमारा प्लेन टिकट है। चलो चलते हैं। एमिलियो देखो, ये सब गलत है। मैं ईश्वर के चरणों की दासी हूँ। फिर से सांसारिक सुख में पड़ के जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। कैसी भाई की बातें कर रही हो? सुनो, एक लंबी जिंदगी हमारे सामने है। कहाँ खो गई तुम? चलो मेरे साथ। नहीं, कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि कुछ दिन न्यूयॉर्क घूम के फिर तुम रोम चले जाओ। बहुत देर हो रही है। चलो, एक काफी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जाना है मुझे। बाय। मेरी बात तो सुनो। समझने की कोशिश करो। देर हो रही है। मुझे एक सपना समझ के भूल जाओ, क्योंकि मैं अब जीसस की हूँ। तुम्हें भूल जाऊं? मुझे भूल जाना ही अच्छा है।
सिंथिया पहले मेरी थी, लेकिन अब ईश्वर की बन गई।